नमो बुद्धाय, जय भीम सभी लोगों को। ये मेरा ललित सिंह यादव पे दूसरा वीडियो है। इसमें हम पहले वाले वीडियो में इस किताब का मैं जो डिस्क्राइब कर रहा था, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, और पूरा नहीं कर सके, इसलिए मैं दूसरे इस वीडियो में कर रहा हूँ। और आप लोग को ललित सिंह यादव की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। उनका जन्मदिन 1 सितंबर को है और सभी लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ में जन्मदिन उनका मनाएं और उनके विचारों को अपने समाज में लोगों को बीच में ज़रूर फैलाएं। अपने बच्चों को ललित सिंह यादव के बारे में बताएं। और ये किताब है सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो, इस पर ललित सिंह यादव अपने विचार दे रहे हैं। और बाबा साहब को भी कोटेड किया है। बाबा साहब ने भी जो किताब लिखी है एनिलेशन ऑफ कास्ट, तो उसमें बाबा साहब ने अपने विचार दिए हैं कि अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए और अंतर्जातीय भोज भी होना चाहिए, सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए। ये बाबा साहब के भी विचार हैं। ललित सिंह यादव ने इसमें 25 ऐसे विचार बताए हैं, ऐसे बिंदु नोट किए हैं जिससे कि समाज का काफ़ी उत्थान होगा और जो विषमता फैल रही है उसे वो कैसे समाप्त होगी, वो इसमें अभी हम बताएंगे आपको। और ये हम देखते हैं हमारे समाज में विषमता कैसे फैलती है। कभी हम देखते हैं कि हमारे समाज में हम जब जाते हैं, किसी अच्छे समझदार व्यक्ति घर में, पढ़े लिखे लोग घर में जाते हैं, तो वो भी सामाजिक विषमता फैलाने का उनका घर में कारण होते हैं। वो भी इससे बचते नहीं, वो भी फैलाते हैं। बात तो करते रहते हैं बाबा साहब तथागत बुद्ध की, लेकिन सामाजिक विषमता वो भी फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं, देखते हैं कि उनके घर कोई सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, उनके बच्चों का कोई प्रोग्राम होते हैं, तो उनके घर पे कोई मेहमान आते हैं, कोई जॉब कर रहा हो, कोई चेयरमैन है, कुछ भी है, कुछ अच्छी प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो देखते हैं उनको महत्व ज़्यादा देते हैं, और जो थोड़े गरीब हैं या वैसे हैं तो उनको महत्व वो कम देते हैं। हम देखते हैं तो वहाँ सामाजिक विषमता फैल रही, जबकि ये है कि आपके घर पे आया हो कोई भी व्यक्ति हो, किसी पद पे हो, वो एक मेहमान होना चाहिए। मेहमान का दर्जा सबसे बड़ा होता है, ना कि एक किसी पद को ध्यान देना चाहिए। उसको पद को ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर पद का ध्यान देते हो कि ये लेक्चरर है, ये प्रोफेसर है, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, तो ये आप विषमता फैला रहे हैं और समाज में एकता नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो बाबा साहब तथागत बुद्ध के विचार जो है उससे आप अलग हो रहे हैं। और ललित सिंह यादव जी ने इसमें काफ़ी पॉइंट ऐसे बताए हैं जो हमारे सामाजिक विषमता को कैसे दूर हो और कैसे हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, लिखा है ललित सिंह यादव जी ने, ये लिखा है अन्य देशों में भी भंगी, चमार, बढ़ई, नाई, कुम्हार, सुनार व जुलाहा आदि का काम करने वाले लोग हैं, पर वहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है। सब लोग अपनी रुचि और स्थिति के अनुसार आपस में बेटी व्यवहार करते हैं। क्या वहाँ हिंदुओं से कम विद्वान योद्धा, राजनीतिक, वैज्ञानिक और शिल्पी हैं? तो बहुत अच्छे विचार बताए हैं कि हाँ, सही है कि अन्य देशों में भी ये सब काम करने वाले होते हैं और वहाँ सब एक मिलकर रहते हैं। क्या वो लोग हमारे देश से वहाँ पर कम विद्वान हैं, कम आर्टिस्ट हैं, कम जानकार हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इसने नारी जाति का भी अपमानित किया है। इसने नारी जाति को भी अपमानित कर दिया है। कैसे अपमानित किया है? कि जो बिरादरी में शादी होने का कारण जो है, इसमें औरतों को और भी अपमानित किया है। वो कैसे किया है? बिरादरी में एक योग्य लड़का होता है तो सभी उसे लड़की देना चाहते हैं। इससे लड़के का मिजाज बिगड़ जाता है। यदि यदि देखकर इनकार कर दिया जाता है तो लड़की पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लड़के वाला लड़की के पिता से भारी दहेज मांगता है। जिस मनुष्य की 5-6 कन्याएं हों, वह प्रत्येक के विवाह पर 10-10, 15-15 लाख रुपए कहाँ से खर्च करे? जाति बंधन ना हो तो किसी भी दूसरी जाति के योग्य लड़के से विवाह किया जा सकता है।
तो इसका भी नुकसान लड़की जात को हुआ है, निर्बल फीमेल को हुआ है। और जाति बंधन है वो, जात की वजह से अच्छे योग्य नहीं मिल पाते हैं लोग। और देखते हैं अब काफ़ी लोग समझदार हो गए हैं, लड़कियां और लड़के। और जो जॉब हम जब डॉक्टरी लाइन से प्रोफेशन में देखते हैं तो काफ़ी कुछ लोग अंतर्जातीय विवाह कर लेते हैं। कोई गुप्ता होता है, कोई अग्रवाल है, कोई कोई भी है, उनका सब हो जाता है। तो काफ़ी वो मुझे लग रहा है आगे पहुंच रहे हैं। अभी इस तरीके के बाबा साहब और बुद्ध के जो विचार है, उनका दलित सिंह का विचार है, इसी विचार पर लोग आ रहे हैं। कट्टरतावाद जो है वो हट कम हो रहा है। और इसमें यहाँ पर देखते हैं सिकंदर को भारत में नस्ल धर्म और वजनीय समझे जाने वाले गणों से तो सामना करना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त नंद की सेनाएं उसका सामना करने को तैयार खड़ी थीं। यह नंद कौन था? शूद्र था। सच पूछा जाए तो भारत को एकता से प्रेरने वाला और भारतीय इतिहास का पहला सम्राट नंद ही था, जिसने भारत की शक्ति को बढ़ाया और सिकंदर को लौटने पर विवश कर दिया। पुराणों में नंद को द्वितीय परशुराम भार्गव कहा गया है, जो पृथ्वी पर सब क्षत्रियों का अंत करने वाला होगा और समस्त भूमि को एक क्षेत्र से अधिकार में करेगा। उनको एक क्षेत्र के अधिकार में करेगा। नंद जात के नाई थे। नंदी की जाति ही संभवतः उनके जैन धर्म के प्रति झुकाव का कारण थी। ये देखिए अच्छी लाइनें हैं, यहाँ से देखते हैं। चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक सब ब्राह्मणी धर्म के विरोधी हैं, क्योंकि यदि क्षत्रिय होते तो ब्राह्मणी धर्म के अनुयायी होते, परंतु ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त जैन मरा और अशोक बौद्ध बना। लिखा है व्यवसायों की बराबरी। कुछ लोग कहा करते हैं चूँकि चमार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई व जुलाहा आदि का व्यवसाय घटिया है, इसलिए उनके करने वाले भी घटिया या नीच हैं। ऐसा समझना भारी भूल है। समाज के लिए सब व्यवसाय समान रूप से आवश्यक हैं। यदि लोहार शस्त्र न बनाए तो रणक्षेत्र में सिपाही कैसे लड़ सकेंगे? कोई मनुष्य अपने लिए आप ही जूता, कपड़ा, अनाज व बर्तन आदि नहीं बना सकता। शिल्प कला को नीचा समझने पर दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारा उद्योग धंधे विदेशों की तुलना में बहुत घटिया है। जिस काम के कारण किसी व्यक्ति को नीचा समझा जाता हो, उसे करने वाला उस काम को उन्नत क्यों करेगा? फिर आज जूता बेचने वाला ब्राह्मण ऊंचा समझा जाता है, परंतु चमार जात का सेशन जज, सत्र न्यायाधीश नीच है। यह कहाँ का न्याय है? कितना अच्छा पॉइंट नोट किया। इन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पर व्यवसाय को लोग तौहीन समझते हैं, जैसे जूता बनाने वाले का या सफाई काम करने वाले को, जबकि हमें उन सबको धन्यवाद देना चाहिए। जो भी काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, सबको धन्यवाद देना चाहिए। सबका श्रेय होता है। और धन्यवाद तो उसको नहीं देना चाहिए जो काम नहीं करता है, काम चोर होता है, काम से बचता है और काम करने वालों को भी दिक्कत करता है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। और हमारे समाज में लोगों ने जो बहुत मेहनत की है, अच्छे उन्होंने सफाई का काम किया है या बार्बर का काम किया है। अगर बार्बर ही काम बंद कर दे तो लोग बाल भी नहीं बना पाते, तो कैसे बड़ी बड़ी जटाएं या कैसे कैसे घूमते लोग।
और तो ये सबका महत्व है, और इसलिए सबको सम्मान देना चाहिए, सबका व्यवसाय पे किसी घृणा घृणा नहीं करना चाहिए। आज भी देखते हैं समाज में, यदि कोई पद में कम है तो उसको लोग बहुत तौहीन नज़र से देखने लगते हैं और अपमान शब्द बोलने लगते हैं, ये भी नहीं समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं। जबकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, मेहनत से अपना घर चला रहा है, सबका ध्यान भी दे रहा है, लोगों को सम्मान कर रहा है, समाज में भी जा रहा है, अच्छे काम करता है, और एक ज़्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति जबकि अपने को पढ़ा लिखा समझता है, बोलने लगता है बहुत जल्दी से, ये आप कितनी सैलरी पाते हो, तो वो अगर बता देता है कि मेरा 15 या 20 हज़ार है, तो बोलता है कि इतने में आपका कैसे चल जाता होगा खर्चा। अरे इतना तो मेरा बच्चों से मैं फीस भरता हूँ अपनी। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। और बाबा साहब ने भी कहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वो नहीं है जो डिग्री धारक ही हो। और आगे देखते हैं। अब ये मेन बात पे आते हैं, वास्तविक जाति पात मिटाने व अछूतों की तरक्की के उपाय क्या लिखे हैं। ललित सिंह यादव के विचार हैं। नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 लिखा है, जात पात तोड़कर विवाह करने वाले जोड़ों और उनकी संतानों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। ऐसे विवाहों में एक वर्ग अर्थात पुरुष या स्त्री अछूत जरूर हो। बहुत सुझाव दिया है कि इसमें नौकरी में या जॉब में किसी भी काम में उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और अंत्य जाति विवाह होना चाहिए। ये ललित सिंह यादव का विचार है। नंबर 2 पे देखते हैं इनका क्या विचार है। स्कूलों और कॉलेजों की पाठ्य पुस्तकों में जात पात के विरुद्ध पाठ दिए जाएं। इसमें लेसन ऐसे पढ़ाया जाए, बच्चों को सब बचपन से ही बताया जाए जात पात कुछ नहीं होती है और सभी एक समान है। ऐसे विचारों पर फोकस डाला जाए। और नंबर 3 पे लिखा है, लोग अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय स्वर्ण व अछूत समझना छोड़कर केवल भारतीय समझने लगे। नामों के साथ शर्मा, वर्मा, गुप्ता, ठाकुर और चौधरी, लाला, पंडित आदि जात सूचक शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया जाए और जाट कॉलेज, कश्यप पाठशाला, कन्या कुंज विद्यालय आदि जात पात से संबंध संस्थाओं को ना तो सरकारी अनुदान दिया जाए और ना ही इनकी शिक्षा विभाग स्वीकृति दी जाए। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके है कि बात सही। आज भी हम देखते हैं जात पात इसकी और फैल रही है कि सबके नाम के आगे कोई ना कोई टाइटल लगते हैं और लोग जात पूछने के लिए नाम पूछते हैं, फिर नाम अगर पूरा ना उन्हें चार समझ में आए तो सीधे सीधे फिर टाइटल पूछते हैं जिससे वो जात कंफर्म हो जाए उनको। और बहुत ही गलत तरीका है ये और जात पात फैलाने का काम होता है, विषमता फैलाती। पढ़े लिखे लोग होते हैं विषमता फैलाते रहते हैं जबकि एक ही हम सब भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं। तो यही शब्द प्रयोग करना चाहिए। और नंबर 4 पे दिया है, भारत सरकार और राज्य सरकार जात पात के विरुद्ध छोटी छोटी पुस्तिकाएँ विभिन्न भाषाओं में लिखवाकर और छपवाकर बहुत बड़ी संख्या में मुफ्त बाँटे। ये देखा था जैसे कि ईसाई लोग जो होते हैं, क्रिश्चियन लोग, वो अपनी बाइबल बहुत फ्री में बांटते रहते हैं और जिससे प्रचार हो। तो हमें प्रचार करने के लिए छोटी छोटी किताबें अन्य अन्य भाषाओं में, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में, जो भी लैंग्वेज हो, जहाँ पे लोग जिस तरीके हो वहाँ पर वैसी किताबें बाँटी जाए और लोगों को समझाया जाए। और दूसरी अगला पॉइंट लिखा है 5 वाला, जात पात के विरुद्ध लिखी गई अच्छी अच्छी पुस्तकों का सरकार प्रोत्साहित दिया करे। और नंबर 6 पे लिखा है, आकाशवाणी और जनसंपर्क विभाग द्वारा जात पात के विरुद्ध प्रचार किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 7 वाला, अदालती कागजों और स्कूलों तथा कॉलेजों के रजिस्टरों से जात का खाना निकाल दिया जाए और किसी से उनकी जात पूछना उनकी आमदनी पूछने की तरह खराब समझा जाए।
सही है कि इस तरीके के कॉलम ही नहीं होना चाहिए किस जात के हो, फिर कौन सी उपजात का है। अभी भी तहसीलों में जात होती, फिर उपजात होती, उसमें सीधे सीधे नाम उपजात लिखते हैं, तो ये गलत तरीका है। ऐसा इनका विचार है नरेंद्र सिंह यादव जी का। नेक्स्ट पॉइंट है ये, कथित उच्च वर्ण की बहुत सी युवतियां और युवक ऐसे निकले जो राष्ट्र सेवा के भाव से अछूतों व पिछड़ी जातियों के लड़के व लड़कियों के साथ विवाह करें। अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है, नंबर पॉइंट है, अछूतों और पिछड़ी जातियों को आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिए सरकार उनको विशेष सहायता और सुविधा प्रदान करे, जिससे उनके और कथित ऊंची जातियों के बीच विषमता समाप्त होकर आपस में शादी विवाह का होना आसान हो जाए। नंबर 10 पे दिया, स्थान स्थान पर ऐसे पारिवारिक सम्मेलन किए जाएं जिनमें जात पात तोड़क नर नारी जात पात को तोड़कर विवाह करने के इच्छुक युवक और युवतियां इकट्ठे हुआ करें। इससे एक दूसरे को देखकर उनका जात पात तोड़ने का उत्साह बढ़ेगा और लोगों पर जात पात तोड़ने का जो भय बैठा हुआ है वह दूर हो जाएगा। मिलवाए जाएं और अपने इच्छा अनुसार शादी कर लें। ऐसे कुछ नियम बन जाए सरकार के द्वारा। तो ये काफ़ी इन्होंने बताए हुए है। ये 14 पॉइंट दिया है, अछूतों में जो यह विश्वास है कि भगवान ने मुझे नीच व गरीब बनाया है, भगवान कलंकी अवतार लेकर जातीय छुटपन को नष्ट कर देंगे व मुझे मालदार बना देंगे। इस विश्वास को त्याग कर अपनी अक्ल व अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी दशा सुधारने में खुद लग जाना चाहिए। कि अपने जो लोग विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि हमारी भगवान ही हमारी दशा और दिशा बदल देंगे और यही सब कुछ सही करने वाले हैं, तो नरेंद्र सिंह यादव कहते हैं ऐसा नहीं, अपना अक्ल से काम करें, पढ़ाई में विश्वास रखें और फालतू टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर। अगला पॉइंट लिखा है 15 का, कर्म कांडों में अछूत लोग सादगी बरतें, बारात में मेहमानों की ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, 13वीं आदि का कतई नहीं कराई जाए, त्यौहार बुद्धिवादी हो, हर प्रकार की फिजूल खर्ची बंद करें। देखते हैं हमारे समाज के लोग काफ़ी कर्मकांड करते रहते हैं, कभी 13वीं करते हैं, कभी 14वीं करते हैं, कभी कथा कराते हैं, कभी पूजे भी करते हैं, तो ये सब कराते रहते हैं, इसमें काफ़ी पैसा वेस्ट होता है उनका और बहुत बड़े अपने त्यौहारों में बहुत बड़े शौक़ रखते हैं। तो नरेंद्र सिंह यादव हमें सुझाव देते हैं कि हमें ऐसे त्यौहार मनाना चाहिए जिसमें बुद्धि का विकास हो, हमारे बच्चों पर अच्छा फोकस पड़े, बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे कि हमें सूचित करते हैं कि जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा मनाना चाहिए, हमें 14 अप्रैल मनाना चाहिए, हमको संविधान दिवस मनाना चाहिए। उस दिन हम बच्चों को बता सकें, बच्चों संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं कि संविधान में क्या हमको मिला है, संविधान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं और संविधान के द्वारा हमें बराबरी का हक मिला है। तो इस तरीके की हम बातें उस दिन बताएं और उस दिन अपने घर पे सेलिब्रेशन करें, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं, जिससे ऐसे त्यौहार मनाएं जिसमें हमें कुछ ज्ञान की बातें मिले। बुद्ध पूर्णिमा क्या है, बुद्ध ने उस दिन पे ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ प्राप्त किया था, तो क्या होता है, तो इस तरीके से हमें त्यौहार मनाने चाहिए। और कभी कभी हम देखते हैं समाज में ये भी गरीबी का कारण और विषमता का कारण बन जाता है कि अपनी लोग दिखावटी के लिए ही खाली अपना काफ़ी कुछ लोग उन्हें समझें, इसलिए बहुत बारातों में खर्चा करते हैं और बोलते हैं देखिए व्यवस्था कैसी लगी मेरी। तो ये ऐसे लोग मुझे बहुत ही सही नहीं लगते हैं। उन्हें को दिखाना होता है कि लोगों को दिखाने का मतलब होता है दूसरों को नीचा दिखाना होता है कि देखिए मैं किस तरीके की व्यवस्था कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने ऐसा किसी औरों की शादी में नहीं देखा होगा आपने, जो मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, चाहे भले वो खेती बेच के कर रहे हो, अपनी लड़की की शादी हो, लड़के की हो या लड़की की हो, तो दिखावटी नहीं करना चाहिए। अपना पैसा जो है
अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, समय अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, 13वीं 14वीं नहीं बनाना चाहिए, ये सुझाव देते हैं। तो तो यही काफ़ी कुछ ऐसे इनके विचार हैं, 25 विचार हैं इनके टोटल। और ये 18 वाला देख लेते हैं। इसमें लिखा है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की शिक्षा समाप्त की जाए, अछूतों के लिए कक्षा 10वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करा दी जाए, छुआछूत फैलाने वाले अध्यापक व विद्यार्थियों दंडित किए जाएं। और 21 पे लिखा है, स्कूली किताबों में मेहनती व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से और इससे विपरीत आलसी निठल्ले हरामखोरों को खराब निगाह से देखा जाए, ऐसे पाठ पढ़ाए जाए। तो बिना मकान वाले अछूतों के लिए सरकार खुद क्वार्टरनुमा मकान बनवाए, उनमें 3 वर्ष में किराए के जरिए कुल खर्च वसूल कर ले। और 23 पे लिखा है, अछूतों के मोहल्लों में 4 हॉर्स पावर से लेकर 20 हॉर्स पावर तक के मोटर सरकार द्वारा लगाए जाकर घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और इनका सब माल सरकार खरीदकर खुद बेचने की व्यवस्था करे। ऐसे बातें इन्होंने लिखी हैं। और 25 लास्ट पॉइंट लिखा है, अछूतों के लिए इंटरव्यू में कॉलेज व यूनिवर्सिटी की डिग्री काफ़ी है, सिर्फ टेबल शब्द सरकार द्वारा हटा दिया जाए। तो अतः दीपो भवा लास्ट में कहते हैं पेरियार लाल सिंह यादव, अछूत लोग खुद अपना दीपक बने, अर्थात अपने दिमाग से जो काम कर सकते हैं करके अपनी तरक्की करें, जैसे बने तैसे ऊंचे से ऊंची शिक्षा प्राप्त करें। पेरियार ललित सिंह यादव, डॉक्टर अंबेडकर साहित्य परिषद रजिस्टर्ड। और इनका इसमें विचार दिए हैं। और इन विचार दिए हैं इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू का विचार दिया हुआ है, ये आपको पढ़ के बताता हूँ। ने लिखा है, जब तक जात पात का नामो निशान मिटा नहीं दिया जाता, तब तक भारतवर्ष संसार के सब राष्ट्रों में अपना उचित स्थान नहीं ले सकता। पंडित मोतीलाल नेहरू का विचार है, इनका बहुत अच्छे विचार है, जात पात के खिलाफ इन्होंने विचार दिए हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी ऐसा विचार है, उन्होंने कहा है, भारतवर्ष में जात पात प्राचीन काल में चाहे कितनी भी उपयोगी क्यों ना रही हो, परंतु इस समय सब प्रकार की उन्नति के मार्ग में यह बड़ी भारी बाधा है और रुकावट बन रही है। हमें इसको जड़ से उखाड़कर अपनी सामाजिक रचना एक दूसरे ढंग से करनी होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बातें इन्होंने भी लिखी हैं। और आप लोग इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।